कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने फिर खोली कांग्रेस की पोल, छिड़ा सियासी संग्राम। पी चिदंबरम बोले, ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बड़ी गलती, इंदिरा गांधी ने जान देकर के चुकाई कीमत। चिदंबरम के बयान पर भड़के राष्ट्रीय दल भी, कहा चिदंबरम कांग्रेस को बर्बाद करने में क्यों लगे हैं। चिदंबरम साहब के एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करने से बहुत सारे शक और शुभात पैदा हो रहे हैं। मजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार, कहा कांग्रेस को सिख कभी माफ नहीं करेंगे। ये पाप जिस पार्टी ने किया है, आज वो पार्टी जरूर ये मान रही कि गलत तरीका था, लेकिन पी चिदंबरम जी तरीके के साथ साथ जिन लोगों ने किया था वो कभी भी उसको किसी कौम माफ नहीं करेगी। और इस पाप के लिए जो आपने धर्म के ऊपर हमला किया है, देश और दुनिया के लोग आपको कतई माफ नहीं करेंगे। इसलिए इंदिरा गांधी को कतई दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी कांग्रेस को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने का काम कर दिया है। दरअसल पी चिदंबरम ने ये कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बड़ी गलती थी और इसकी वजह जो है वो इसलिए हुई क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसकी कीमत अपनी जान दे करके चुकाई है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने यह बताया था कि कैसे 26/11 के दौरान जो है वो हम हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन जिस तरीके से वैश्विक देशों का दबाव था इसकी वजह से हम पीछे हट गए। यानी कि 26/11 के बाद एक बार फिर से ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के पी चिदंबरम ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी को लेकर के ये बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को निकालने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई एक गलत तरीका था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उस गलती की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। दरअसल जिस तरीके से ये बयान पी चिदंबरम का सामने आया, इसको लेकर के एक बार फिर से सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो चुका है। खुद कांग्रेस के नेताओं ने इस बयान को लेकर के कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय दल भी तो इस कदर भड़क गए कि उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि पी चिदंबरम जो है वो कांग्रेस की कमियां गिना रहे हैं, आखिर क्यों वो कांग्रेस को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। तो वहीं बात अगर हम बीजेपी की करें तो दिल्ली से मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने पी चिदंबरम के इस बयान को लेकर के जोरदार तरीके से पलटवार किया और ये कह दिया कि कांग्रेस को इस देश का सिख कभी भी माफ नहीं करने वाला। दरअसल आपको बता दें कि पी चिदंबरम हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में पत्रकार हरिंदर बावेजा की किताब दे विल शूट यू मैडम पर चर्चा में शामिल हुए थे। इस दौरान बावेजा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के फैसले की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने कहा कि यह कहना किसी सैन्य अधिकारी का अपमान नहीं होगा, लेकिन स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का यह तरीका गलत था। कुछ साल बाद हमने सेना को बाहर रखकर सही तरीका दिखाया। ब्लू स्टार गलत था और मैं इसे मानता हूं कि इंदिरा गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर के चुकाई। हालांकि उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि यह फैसला केवल इंदिरा गांधी का नहीं बल्कि सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसीज और सिविल सर्विसेज का सभी की संयुक्त निर्णय प्रक्रिया का नतीजा था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आप इसे सिर्फ इंदिरा गांधी पर दोष मढ़ेंगे। तो अब जिस तरीके से ये बयान दिया गया है इसको लेकर के बीजेपी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पी चिदंबरम का ये कहना कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत तरीका था, ये उनकी इस ऐतिहासिक कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को उजागर करता है। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से ये सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके पवित्र स्थानों को तोप और टैंकों से उड़ाया गया, अकाल तख्त साहब को गिराया गया। लेकिन ये कहना कि इसमें इंदिरा गांधी अकेली जिम्मेवार नहीं थी, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी और ये उनका कॉन्शियस फैसला था। ये सिखों के प्रति नफरत थी उनके मन के अंदर, जिसके चलते श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक और तोपों से हमला करवाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों की बेदबियां हुई, सैकड़ों गुरुद्वारे ढह ढेर कर दिए गए और तोप टैंकों से अकाल तख्त साहब को उखाड़ दिया गया। ये पाप जिस पार्टी ने किया है, आज वो पार्टी जरूर ये मान रही कि गलत तरीका था,
लेकिन पी चिदम्बरम जी तरीके के साथ साथ जिन लोगों ने किया था वो कभी भी उसको किसी कौम माफ नहीं करेगी, और इस पाप के लिए जो आपने धर्म के ऊपर हमला किया है, देश और दुनिया के लोग आपको कतई माफ नहीं करेंगे। इसलिए इंदिरा गांधी को कतई दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। वहीं पी चिदम्बरम के इस बयान को लेकर के कांग्रेस के नेता राशिद अलवी पूरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से 18 साल के बाद पी चिदम्बरम ने यह बड़ा बयान दिया है, ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर के कई सारी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि उन पर बीजेपी की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि वो बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की कमियों को गिनाएं। सुनिए क्या कुछ राशिद अलवी ने कहा। ब्लू स्टार ऑपरेशन सही था या गलत था, एक अलहदा चीज है, लेकिन आज 50 साल के बाद चिदम्बरम साहब की क्या मजबूरी है कि वो एक एक करके कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं। इंदिरा गांधी पे हमला कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने गलत कदम उठाया। ये तो वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री करते। जवाहरलाल ने गलत काम किया, पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने गलत काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण है चिदम्बरम साहब के एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करने से बहुत सारे शक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस गालिबन पेंडिंग है अभी तक। मुझे लगता है कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर कि वो लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। आज क्या जरूरत है इस बात की कि ब्लू स्टार पे कहा जाए कि इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी उसके लिए और उनको जान देनी पड़ी उसके लिए। मैं नहीं समझ सकता कि चिदम्बरम साहब बजाय इसके कि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की क्या कमियां रही हैं, बीजेपी पूरे देश को किस तरह बर्बाद कर रही है, ये बताने की बजाय वो कांग्रेस की कमियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इससे पहले वाले एक इंटरव्यू में भी करीबन 10 दिन से था, और देखिए पहले उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए था लेकिन दबाव था और वो चाहते थे, चिदम्बरम साहब ये चाहते थे कि होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। सारी उम्र कांग्रेस में रह के बड़े बड़े ओहदों पर रहकर आप कांग्रेस को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? लेकिन सर इस तरीके के अगर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो क्या कांग्रेस के किसी नेता ने उनसे बात करने की कोशिश की? देखिए ये मुझे नहीं मालूम है किसी ने बात करने की कोशिश की कि नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात करे या ना करे। इस काइंड ऑफ स्टेटमेंट जैसे आपने कहा कि उन पे काफी केसेस है, क्या वो किसी प्रेशर में है? देखिए इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है, वो दूसरे लोगों पे दबाव बनाती है। वहीं दूसरी तरफ पी चिदम्बरम के ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले बयान के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि एसजीपीसी ने चिदम्बरम के बयान का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही उन पर झूठ बोलने का आरोप भी लगा दिया। एसजीपीसी का कहना है कि चिदम्बरम देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी एक झूठ बोल रहे हैं। उनकी मुख्य आपत्ति इस बात पर है कि चिदम्बरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को साझा फैसला बताया था। एसजीपीसी का दावा है कि ये इंदिरा गांधी का अकेला और उनके निजी एजेंडे का फैसला था। एसजीपीसी ने कहा कि ब्लू स्टार इंदिरा गांधी का इकलौता और अपने एजेंडे का फैसला था, न कि सेना, पुलिस और गुप्तचर विभाग का मिला-जुला फैसला। एसजीपीसी ने कांग्रेस की दोहरी नीति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि अगर कांग्रेस वाकई अपनी गलती मानती है तो राहुल गांधी, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पर क्यों नहीं कुछ बोलते, इसके बजाय वे उनके साथ उठते बैठते क्यों हैं? बता दें कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में भूमिका निभाने के आरोप लगे हुए हैं सज्जन कुमार, और इसको लेकर के सजा भी हुई है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर कभी भी खुल करके बात नहीं करता। अब चाहे वो 26 से 11 मुंबई हमलों पर दिया गया हालिया बयान हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, चिदम्बरम के बयानों ने कई बार कांग्रेस पार्टी को असहज होने पर मजबूर किया है। इससे पहले पी चिदम्बरम ने यह दावा किया था कि यूपीए सरकार ने
अमेरिका के दबाव के कारण मुंबई अटैक के बाद पाकिस्तान पर जवाबी एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बताया कि 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय दबाव और खास तौर से अमेरिका और विदेश मंत्रालय की सलाह के कारण पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं की। चिदंबरम ने यह भी कहा कि उनके मन में बदले की कार्रवाई की विचार जरूर आया था, मगर सरकार ने सैन्य कदम न उठाने का फैसला किया। अब चिदंबरम के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले हफ्ते मुंबई में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पी चिदंबरम के इस बयान के सहारे कांग्रेस पर जोरदार तरीके से पलटवार किया। लेकिन इस बीच एक बार फिर से पी चिदंबरम ने अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के जो बड़ा बयान दिया है, जाहिर तौर पर एक बार फिर से इसको लेकर के सियासी घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी उनके द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर के पूरी तरीके से भड़क चुकी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।